हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो आज हम जानेंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा का क्या महत्व है। कहते हैं जीवन में एक बार प्रत्येक मनुष्य को 84 कोस की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 84 कोस की परिक्रमा करने से हमें 84 लाख योनियों से भी छुटकारा मिल जाता है और इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारे जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जब नंद बाबा और यशोदा मैया के लाला नहीं थे, तब उन्होंने सभी तीर्थों में जा जाकर प्रार्थना की थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ आदि सभी जगह वह गए और उन्होंने सभी जगह ये प्रार्थना की थी कि उनके घर में एक लाला आ जाए और वह लाला ऐसा हो जो गायों की सेवा करने वाला हो, वैष्णव जनों का सत्कार करने वाला हो और ब्रजवासियों की सेवा करने वाला हो। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था, जब उनका लाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लगभग 5-6 वर्ष का, तो वह सभी तीर्थों पर अपने लाला को लेकर दोबारा आएंगे। फिर जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, तब नंद बाबा की उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब थी। जब ठाकुर जी 5-6 वर्ष के हुए, तो नंद बाबा लगभग 90 के करीब होने वाले थे। तब एक दिन नंद बाबा को विचार आया कि उन्हें तीर्थों पर जाना है, क्योंकि उनका मानना था कि तीर्थों पर जाने से ही उनके घर में लाला का जन्म हुआ है। परंतु जब ये बात ठाकुर जी ने सुनी, तो उन्होंने विचार किया कि उनके बूढ़े मैया बाबा इस उम्र में तीर्थ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो साक्षात परम ब्रह्मा है, सर्वेश्वर है, सब कुछ है। उन्होंने भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है सबको आमंत्रित किया और ब्रज 84 कोस के भीतर व्यवस्थित हो जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि मेरे मैया और बाबा आप सभी के दर्शन करना चाहते हैं और हम उन्हें बाहर नहीं ले जाना चाहते। आप सभी यही स्थापित हो जाइए। तो इस प्रकार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने से हमें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार नंद बाबा और यशोदा मैया ने सभी तीर्थों के दर्शन 84 कोस की परिक्रमा के द्वारा ही प्राप्त करे, उसी तरह हमें भी 84 कोस की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। वृंदावन में चलने मात्र से ही प्रयागराज में संगम स्नान के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है। वृंदावन में किसी वृक्ष की कुंज के नीचे अर्थात छाया लेने से हमें काशी जाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यमुना महारानी के दर्शन मात्र से जगन्नाथ जी के दर्शनों का पुण्य मिलता है और यमुना जी की रेत अर्थात बालू में माथा लगाने से रामेश्वर जाने का फल मिलता है। वृंदावन के वृक्षों के पत्तों को देखने मात्र से ही अयोध्या जाने का फल प्राप्त हो जाता है और ब्रजवासी के द्वार पर बैठने पर हरिद्वार जाने का फल प्राप्त होता है। साथ ही वृंदावन की वायु में घूमने मात्र से ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे दर्शनों का फल भी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए चारों धाम या भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है, सभी जगहों का फल सिर्फ वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा करने मात्र से ही हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार 84 कोस की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।